खाना के नाम पर दंगों का इंतजार करेंगे आप, तब जाकर के कान खोलोगे? या थाली सिर्फ तुम्हारा जो प्रधानमंत्री है उसके कहने पर बजेगी, तब जाकर के सुनोगे? या गरीब जो है वो खाली थाली दिखा करके आक्रोश जताते हुए जब थाली बजाएगा, तब आपके प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को सुनना होगा? शर्म आनी चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री को, इस देश के होम मिनिस्टर को, जो दुबके हुए हैं। बढ़िया खाते होंगे रोज, लेकिन दुबके हुए हैं वहां पर। ये जहरीली बातें, जहर मत खिलाओ हमको, जहर से पेट नहीं भरने वाला। मरने वाला हिंदू गरीब हो, मुस्लिम गरीब हो, सिख गरीब हो, पारसी गरीब हो, जैन गरीब हो, किसी भी समुदाय का गरीब हो, ईसाई गरीब हो, क्या फर्क पड़ता है? भूख का एक ही है, भूख का भूगोल जो है वो सबको एक कर दे रहा है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, दुख और आक्रोश में इस फेसबुक लाइव को आज हम लोग कर रहे हैं आपके साथ में। अभी अभी मैंने खबर देखी, हम लोगों ने खबर देखी कि उत्तर प्रदेश में एक महिला ने, जो दिहाड़ी मजदूर थी, लॉकडाउन की वजह से, लॉकडाउन के समय से ही वो कमा नहीं पा रही थी, अपने 5 बच्चों को खाना देने में अक्षम पाते हुए उन्होंने 5 बच्चों को नदी में फेंक करके खुद आत्महत्या करने की कोशिश की। आज दिन भर पूरे देश में, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, देश के गरीब गांवों में, टोलों में, बस्तियों में, मोहल्लों में, झुग्गी बस्तियों में गरीबों ने थाली बजाए। पुलिस ने आकर के कई जगह पूछा कि आज तो मोदी जी का आदेश नहीं है थाली बजाने का, थाली क्यों बजा रहे? लोगों ने जवाब दिया कि इस बार हम मोदी जी के आदेश पर नहीं, अपने पेट के आदेश पर थाली बजा रहे। पेट की बात को सुनेंगे या सिर्फ प्रधानमंत्री के मन की बात सुनेंगे? पेट की बात ये देश की सरकार सुनेगी? पीएम केयर्स ये कहा जा रहा है, ये कान में कैसे पड़ता होगा ऐसी माओं के कानों पर? ये थोड़ा सोच के देखिए। और ये देखिए कि किसी माँ के लिए वो उनका बच्चा या उसका प्यारा परिजन, ये कोविड-19 से मौत हो रही है या भूख से मौत हो रही है, कोई फर्क पड़ता है उससे? कोविड-19 से बचाना जरूरी है पूरे देश को, भूख से भी बचाना जरूरी है। कोविड-19 और भूख से मौत में चुन लीजिए। कोविड-19 से मौतों को थोड़ा कम दिखाना है, इसलिए टेस्टिंग भी कम करेंगे और लॉकडाउन बनाए रखेंगे, लेकिन हम लोग भूख का कोई निपटारा नहीं करेंगे, भूख का कोई इंतजाम नहीं करेंगे। ये कहने वाली जो सरकारें हैं, उनसे सवाल करना होगा। उनसे आज देश भर में गरीबों ने सवाल किए। भाकपा वाले ने जब इसको दिखाया, इसके वीडियोस और पिक्चर्स जब हम लोग लगा रहे थे अभी सोशल मीडिया पे, तो हमने देखा कि भाजपा के जो कुछ भक्त लोग हैं वो कह रहे हैं कि है गरीब जो हैं उनका ये सब झूठा वीडियो चल रहा है। इस तरह के मास सुसाइड्स के लिए या खाना के नाम पर दंगों का इंतजार करेंगे आप, तब जाकर के कान खोलोगे? या थाली सिर्फ तुम्हारा जो प्रधानमंत्री है उसके कहने पर बजेगी, तब जाकर के सुनोगे? या गरीब जो है वो खाली थाली दिखा करके आक्रोश जताते हुए जब थाली बजाएगा, तब आपके प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को सुनना होगा? खाना के नाम पर दंगों का इंतजार करेंगे आप, तब जाकर के कान खोलोगे? या थाली सिर्फ तुम्हारा जो प्रधानमंत्री है उसके कहने पर बजेगी, तब जाकर के सुनोगे? या गरीब जो है वो खाली थाली दिखा करके आक्रोश जताते हुए जब थाली बजाएगा, तब आपके प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को सुनना होगा? उत्तर प्रदेश की यह घटना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ये क्या कर रहे हैं? ये कब से लगे हुए हैं कोविड-19 के बहाने सांप्रदायिक अपना जहर उगलने का काम और उनके खिलाफ सच को छापने का काम करने वाले पत्रकारों को परेशान करने का काम। उनकी पुलिस को भेज करके अयोध्या से वो भेजते हैं द वायर के सिद्धार्थ वरदराजन के यहाँ उनको अयोध्या मंगवाने के लिए। क्यों? क्योंकि द वायर ने छाप दिया था कि लॉकडाउन को वायलेट करते हुए, लॉकडाउन के नियमों का पालन न करते हुए अयोध्या में एक फंक्शन किया खुद चीफ मिनिस्टर ने। इन सारी चीजों के लिए आपके पास में सारी सत्ता है, सब कुछ है,
लेकिन भूख मिटाने की कुवत नहीं है आप में? शर्म आनी चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री को, इस देश के होम मिनिस्टर को, जो दुबके हुए हैं। बढ़िया खाते होंगे रोज, लेकिन दुबके हुए हैं वहां पर। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आज CPIML के पेजेस पर, उनके ट्विटर के फीड पर आप ढेर सारे फोटोज और वीडियोस देख सकते हैं। जब आप उन फोटोज और वीडियोस को देखिएगा, अगर आप आज भाजपा के समर्थक ही क्यों ना हो, लेकिन 1 मिनट के लिए थोड़ा सोचिए, वहां पर कुछ अश्लील सा चीज लिखने से पहले थोड़ा खुद से पूछिए कि लोगों की भूख की थोड़ी सी इज्जत नहीं करनी चाहिए क्या? भूख तो इंसानियत का लक्षण है, भूख तो जिंदा रहने का लक्षण है। उस भूख की थोड़ी सी इज्जत करिए। और देश भर से जो आवाज आज उठ रहे हैं, उन आवाजों को आज सुनिए, इससे पहले कि लोग आत्महत्या के लिए, लोग खाना के नाम पर दंगों के लिए मजबूर हो जाएं। कोविड-19 से खाली पेट नहीं लड़ा जा सकता। और इस समय भूख का सवाल कोविड-19 के साथ साथ उतना ही अर्जेंट सवाल बन करके हम सबके सामने आ गया है। मैं आपसे हाथ जोड़ करके अपील करूंगी कि इस सवाल को उठाइए। आज देश भर में जो प्रदर्शन गरीबों ने किया, उनके साथ में जो खाते पीते लोग हैं, उन्होंने एक दिन का 12 घंटे का उपवास रखा, सांकेतिक उपवास। हम जानते हैं कि 12 घंटे हमारे भूखे रहने से भूख क्या चीज है वो हमें नहीं पता लग सकती, बहुत अच्छे से जानते हैं इस बात को। लेकिन एक सांकेतिक इच्छा थी कि समूह का सेंस जो है वो हम अपने आप में भी लाए। कहीं तो भूख का याद तो दिलाएं खुद को। ये जो है सिर्फ थाली बजा करके, तालियां बजा करके, दिया जला करके नहीं होगा। ये गरीबों के लिए खाना मांग करके होगा, और इसीलिए इसको कृपा करके करिए। एक आखिरी बात, अगर ये आवाज कहीं से भी उन लोगों तक पहुंचती है जिनके घरों में अचानक खाने का संकट है, ILO ने कहा है कि 40 करोड़ लोग इस देश में ऐसे हैं जिनको लॉकडाउन की वजह से, कोविड-19 वाले लॉकडाउन की वजह से भूख और गरीबी में धकेल दिया जा रहा है। तो 40 करोड़ लोगों में से अगर कोई भी है जो इस बात को सुन रहा है, जो हम लोगों को फोन करके राशन मांगते हैं और कहते हैं कि चूल्हा नहीं जला कई दिनों से हमारे घर में, उनसे मैं कहूंगी आत्महत्या की मत सोचिए, लड़ने का सोचिए। लड़ने के पुराने जरिए जरूर नहीं है। लॉकडाउन को वायलेट करके बाहर भीड़ में निकल करके हम नहीं लड़ सकते हैं, नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन लड़ना तो चाहिए। लड़ने के अलग अलग जरिए निकालेंगे, समूह बनाने के अलग अलग जरिए निकालेंगे। हमारे आपस में हिंदू मुस्लिम में बांटने की जो कोशिश है, हम कहेंगे कि भूख में हम सब एक हैं, हमारा पेट हम सबको एक करता है। ये जहरीली बातें, जहर मत खिलाओ हमको, जहर से पेट नहीं भरने वाला। मरने वाला हिंदू गरीब हो, मुस्लिम गरीब हो, सिख गरीब हो, पारसी गरीब हो, जैन गरीब हो, किसी भी समुदाय का गरीब हो, ईसाई गरीब हो, क्या फर्क पड़ता है? भूख का एक ही है। भूख का भूगोल जो है वो सबको एक कर दे रहा है। और भूख के बढ़ते भूगोल के खिलाफ आज जो देश भर में भाकपा माले ने प्रदर्शन किया है, मेरी तो अपील है तमाम संगठनों से, तमाम लोगों से देश भर में, कि इसको आज एक दिन भर का प्रदर्शन मत करिए। आप इसको उठा लीजिए, आप इसको जगह जगह करिए। और देश भर में जब तक नहीं सुनती, जब तक सरकारें कान नहीं खोलती, तब तक थालियां बजे लोगों के घरों के सामने। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।